अरे यार, आज मुझे कोई शिकार मिलेगा या नहीं? हाँ, अरे मिल गया शिकार। इस बच्चे को ही पकड़ता हूँ, कंबल फाड़ के। चील उस बच्चे को पकड़ ले जाता है। पीकू बेटा सुनो, मैं अनाज लाने बाहर जा रही हूँ, तुम घर में ही रुकना, कहीं बाहर मत जाना। हाँ ठीक है माँ, मैं आपको बताए बगैर कहीं जाता हूँ भला? हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे जाते ही तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन आज मैं जो कह रही हूँ उसे मजाक में मत लो। मैंने सुना है हमारे जंगल में लुटेरे पंछी आए हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस अफवाह है, कोई लुटेरे पंछी नहीं है, ये सब तो बस हमें डराने के लिए कहते हैं। अगर ऐसा है तो ऊपर वाले की मेहरबानी ही होगी, लेकिन फिर भी चाहे ये अफवाह हो या फिर सच्चाई, हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है। रानू पीकू को समझाकर अनाज लाने चली गई, लेकिन अभी भी पीकू को बाहर जाने का मन हो रहा था। इधर उसे बच्चे की माँ लकड़ी काट कर जब आती है तब वो बच्चा गायब हो चुका था। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहीं उसे जंगली जानवर तो नहीं लेकर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माया का दिल धक धक करके धड़कने लगता है और माया अपने बच्चे को इधर उधर जंगलों में ढूंढने लगती है। हे भगवान, मेरा बच्चा मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ना मैं लकड़ियाँ काटने आती और ना ही मेरा बच्चा गायब होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान। मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। अरे ये घर में बैठना कितना बोरिंग है, अब मैं घर में अकेला क्या खेलूंगा भला? इधर पीकू का दोस्त मंटू वहाँ पर आ जाता है। अरे पिक्कू, क्या कर रहे हो? चलो हम बाहर खेलने चलते हैं। क्या? बाहर नहीं मंटू, माँ ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। वो क्या है ना, बाहर लुटेरे पंछियों का डर है ना। अरे कोई लुटेरे पंछी नहीं है, वो तो बस हमारी माँ ने हम बाहर न जाए इसलिए अफवाह फैला रखी है। मेरी मम्मी भी मुझे बाहर जाने से रोक रही थी, लेकिन मैं उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाकर यहाँ भाग आया। अब चलो हम खेलने चलते हैं, चलो। अच्छा चलो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, माँ के आने से पहले हमें घर लौटना होगा। अरे हाँ हाँ ठीक है पिक्कू, ठीक है। दोनों बच्चे खेलने चले गए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जंगल में सच में लुटेरा पंछी आया है। वो दोनों खेलते खेलते थोड़ी दूर चले गए, जहाँ पर एक शिकारी शिकार की राह देख रहा था। वो दोनों बच्चों को देख लेता है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, आज तो किस्मत मेहरबान है, इसलिए ये गिद्ध पहलवान है। अब इन दोनों बच्चों को पकड़कर पिंजरे में डाल दूंगा। पकड़ लिया कंबल फाड़ के। शिकारी बच्चों को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम? छोड़ो हमें। अरे मम्मी बचाओ। अरे बच्चू, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कंबल फाड़ के। गिद्ध बच्चों को लेकर एक बड़े से घोंसले में आ गया, जहाँ पर उसने जंगल के कुछ बच्चों को पकड़ रखा था और एक इंसानी बच्चा भी पकड़ रखा था। उसने पीकू और मंटू को भी उसी पिंजरे में कैद कर दिया। अरे अरे, कौन हो तुम? हमें छोड़ो, हमें मम्मी। अरे रे 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 रे, चुप हो जाओ, अगर और आवाज किया तो अभी खा जाऊं।
हाँ? मुझे रोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, समझे? अब और 2-3 बच्चे मिल जाए तो मेरा काम पूरा हो गया। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर तुम सबको एक साथ खा जाऊंगा, कम्बल फाड़ के। नहीं, नहीं, हमें मत खाओ। अरे फिर से मेरे कान दुखने लगे हैं। रुक, अभी तुझे बताता हूँ कम्बल फाड़ के। गुस्से में आकर गिद्ध ने उस बच्चे को बाहर निकाल कर खा लिया। हाँ, अब शांति लग रही है। देखा तुम सबने, मैं सिर्फ बातों का गिद्ध नहीं हूँ, कम्बल फाड़ के। अरे मेरी तो आंख लग गई। मंटू, अरे ओ मंटू, कहाँ चला गया तू? ए मंटू कहीं मुझसे मीठी मीठी बातें करके बाहर खेलने तो नहीं चला गया? आज मैं इस मंटू को नहीं छोड़ूंगी। मिलने दे, तुझे चप्पल से स्वागत करूंगी आज। भोली मंटू को ढूंढने के लिए रानू के घर जाती है। रास्ते में माया बैठकर अपने बच्चे के लिए रो रही थी। मेरा बच्चा, मेरी आंखों का तारा, तू कहाँ चला गया? एक तू ही तो मेरा सहारा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा। तू भी मुझसे बिछड़ गया। माया को रोते हुए देख भोली चिड़िया माया से पूछती है, अरे माया बहन, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो, वो भी इतने घने जंगल में? क्या बताओ भोली चिड़िया, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आई थी। पता नहीं कौन लेकर चला गया। मैं अपने बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिला। माया बहन, तुम अपने पति को भेज देती लकड़ी काटने के लिए। भोली चिड़िया, क्या करूं? मेरे पति बाहर पैसे कमाने के लिए गए हैं। अगर मैं लकड़ी काटने ना आती तो खाना कैसे बनाती? माया बहन, मेरा भी बच्चा गायब है, इसीलिए मैं पूछताछ करने के लिए रानू बहन के घर जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है कि मेरा और तुम्हारा बच्चा एक ही जगह हो। भोली चिड़िया और माया दोनों रानू के घर जाती है। रानू बहन, क्या मंटू तेरे घर आया है क्या? नहीं भोली, मैं तो कब से पीकू को ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा पीकू मंटू के साथ खेलने तुम्हारे घर गया होगा। ना ही पीकू हमारे घर आया और ना ही मंटू तेरे घर आया, तो ये दोनों आखिर कहाँ चले गए? हाँ, इतनी देर तक तो वो बाहर भी नहीं खेलते, जल्दी घर आ जाते हैं। अरे बाप रे, कहीं ये दोनों लुटेरे पंछियों के चंगुल में तो नहीं फंस गए? क्या चिड़िया बहन, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत सोचो, चलो चलो, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा, वरना कहीं देरी ना हो जाए। हाँ, चलो जल्दी। रानू चिड़िया और भोली चिड़िया साथ में माया तीनों अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। पीकू, पीकू कहाँ है तू? मंटू, हे मंटू। रानू, भोली और माया तीनों अपने बच्चे को ढूंढने के लिए काफी दूर निकल जाती है। दोनों चिड़िया और माया जंगल के बाहर वाले इलाके में आ गई। अरे रानू चिड़िया, ये देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा घोंसला कहाँ से आया? पहले तो यहाँ पर घोंसला नहीं था। अभी यहाँ पर तो मैं लकड़ियाँ काटने आई थी, तो ये घोंसला नहीं था। हाँ, चलो देखते हैं कि ये घोंसला किसका है। तीनों उस घोंसले के पास चली जाती है और खिड़की के अंदर देखती है तो उन्हें अंदर कुछ बच्चे पिंजरे में कैद किए हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उनकी एक इंसानी बच्चा भी था। ये देखकर तीनों माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे उनकी आंखों के सामने होते हुए भी वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वहीं पर खूंखार गिद्ध सो रहा था। ये क्या हो गया? मेरा मंटू तो शिकारी के पिंजरे में फंस गया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? भोली चिड़िया, रानी चिड़िया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे बच्चों को शिकारी के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तुमने देखा ना, वहाँ पर सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, बल्कि जंगल के और भी बच्चे कैद हैं। हमें उन सबको छुड़ाना होगा। हाँ बहन, लेकिन हम बच्चों को कैसे बचाएं? वो बेदर्दी गिद्ध वहीं पर बैठा है। अगर हम वहाँ पर गए तो वो हमें और बच्चों को भी खा जाएगा।
हाँ, तुमने सही कहा। इसीलिए उसे चालाकी से ही फंसाना होगा और हमारे बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकालना होगा। मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है। रानू चिड़िया, पहले मैं उसे बातों में फंसाऊंगी और माया रानू चिड़िया को सारा प्लान बता देती है। वाह माया बहन, ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उसे क्या कहोगी तो मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। माया गिद्ध के पास चली गई और गिद्ध को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। गिद्ध महाराज, अरे ओ गिद्ध महाराज, जरा बाहर तो आइए। अरे मेरी नींद के बीच में आने वाला कौन है? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं, कंबल फाड़ के। गिद्ध बाहर आ गया। अरे तुम कौन हो? और इस गिद्ध के पास आने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? अब मैं तुम्हें अपने पंजों और चोंच से जख्मी कर दूंगा, कंबल फाड़ के। अरे गिद्ध महाराज, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अगर आपकी जख्मी कर दोगे तो इसमें आपका ही घाटा है। क्या घाटा? कैसा घाटा? अरे गिद्ध महाराज, यहाँ तो मैं आपका काम करने आई थी। आप चाहे तो मैं गांव-गांव और जंगलों से छोटे बच्चों को पकड़कर आपके पास ला सकती हूँ। फिर आप उन्हें पकाकर आराम से खाइए या फिर कच्चा खा जाइए, वो आपकी मर्जी है। अरे वाह, ये सौदा तो मेरे फायदे का है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं और मेरा सारा काम भी हो जाएगा। लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा, कंबल फाड़ के? मेरा तो एक ही फायदा है। अगर मैं आपके साथ काम करूंगी तो बाकी छोटे बच्चे मुझसे डरे सहमे रहेंगे और मैं सब पर रौब झाड़ सकूंगी। तो बोलिए, क्या आपको ये सौदा मंजूर है? हाँ, मंजूर है, कंबल फाड़ के। वैसे मुझे आपको ये बात बतानी थी कि आप बच्चों को पिंजरे में डालकर चाबी घोंसले के नीचे रखा करिएगा ताकि कोई पिंजरा खोल ना सके। अरे हट, तू तो अभी कच्ची खिलाड़ी है, ये वहाँ चाबी थोड़ी रखते हैं। अरे मैं तो चाबी अपने घड़े के नीचे रखता। क्या शिकारी बनेगी रे तू, कंबल फाड़ के? अच्छा, वाह वाह, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। हाँ, वो तो मैं बचपन से ही हूँ, कंबल फाड़ के है। हाँ, फंस गया गिद्ध। माया सीधा दोनों चिड़िया के पास चली गई और उसे सारी बातें बता दी। माया बहन, फिर तुम जल्दी जाओ और बच्चों को छुड़ा लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी जाती हूँ। मैं उस गिद्ध को घोंसले से दूर ले जाती हूँ। माया गिद्ध के पास चली गई। घोंसले के बाहर ही बैठा था। अरे अरे गिद्ध महाराज, जल्दी चलिए, मुझे 2 बच्चे दिख गए, आप उन्हें पकड़ लीजिए। अच्छा, अब 2 बच्चे? चलो जल्दी दिखा मुझे, कंबल फाड़ के। माया गिद्ध को लेकर घोंसले से थोड़ी दूर आ गई। इधर रानू चिड़िया और भोली चिड़िया दोनों गिद्ध के घोंसले में आ गई और पिंजरे का दरवाजा खोलकर सभी बच्चों को आगाह कर दिया। माँ आ गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो ये परेशानी होती ही नहीं। अरे पीकू, अब तुम दुखी मत हो बेटा, तुम सब सही सलामत हो, यही हमारे लिए खुशी की बात है। अब चलो सभी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो। रानू चिड़िया और भोली चिड़िया दोनों इंसानी बच्चे को भी साथ में लेकर उड़ जाती है। रानू और भोली चिड़िया की हिम्मत और ममता से बच्चों की जानें बच जाती है। इधर माया गिद्ध को जंगल से कोसों दूर ले आई थी। अरे गिद्ध महाराज, आप यहीं रुकिए, वो बच्चे यहीं पास में ही हैं। मैं उन दोनों को पकड़कर आपके पैरों में डाल देती हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। माया गिद्ध को चकमा देकर वहाँ से भाग गई। बेवकूफ गिद्ध वही माया की राह देखते हुए बैठा रहा। इधर माया को दोनों चिड़िया इंसानी बच्चे को माया के हवाले कर देती है और माया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।
अरे मम्मी, देखो मैं आ गया, आपका लाल मंटू आ गया मम्मी। अब तुझसे मैं नहीं, मेरी चप्पल बोलेगी। कालू जी, जरा मेरी 5 नंबर वाली चप्पल तो लेकर आइए, जरा अपने मंटू का स्वागत करना है। क्या? नहीं 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 मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। अरे इससे तो उस पिंजरे में ही अच्छा था।